हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हरियाणा की आवाज में आज बात किसानों के आंदोलन की। जैसे जैसे यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति इस आंदोलन में देखने को मिल रही है। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद एक तरीके से बहुत हद तक किसान अपने घरों तक वापस लौटे, लेकिन अब नए तरीके से नई शुरुआत इस आंदोलन की क्या अब होती हुई आप देख पा रहे हैं। और आखिर यह आंदोलन कब तक चलेगा, बड़ा सवाल यही बना हुआ है। आज अलग अलग धरना स्थलों पर सद्भावना दिवस के तौर पर इसको मनाया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उपवास आज रखा जा रहा है और किसान नेताओं ने देशवासियों से इस दौरान अपील भी की है और अपील लोगों से अनशन में शामिल होने की, आंदोलन को अपना समर्थन देने की अपील। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन अभी भी जारी है और गाजीपुर में डटे किसान आंदोलनकारियों की तरफ से लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। यूपी हरियाणा से किसानों का दिल्ली कूच भी जारी है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों की संख्या में अब किसान पहुंच रहे हैं और अभय चौटाला भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, जहां पर उन्होंने राकेश टिकैत को अपना समर्थन दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक के दौरान जब वो शामिल हुए तो उसमें उन्होंने कहा कि किसानों से बस एक फोन दूर हूं और किसानों के साथ संवाद कायम रहना चाहिए और किसानों की हर एक परेशानी को दूर करने के लिए ही सरकार आज भी कटिबद्ध है, इस पर विचार कर रही है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, इस मंच के जरिए आप हमें बता सकते हैं। और अब कार्यक्रम में कॉलर्स का जुड़ना शुरू हो चुका है। प्रवीण हमारे साथ कुरुक्षेत्र से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रवीण, बताइए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये गलत कर रही है सरकार, जो भी कर रही है। मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पता क्या, खातेराम अन्नदाता ही हमारे देश का उपवास पे है जी। जो हमारे उपभोग के खिलाफ था, आज वो भी उपवास पे है। तो इनकी मांगे सुन के इनका समाधान करना चाहिए, ना कि दंगे फसाद होने चाहिए देश में। जो इनकी समस्या उसका समाधान कर दो। इतने बड़े आंदोलन में किसी को रद्द करता तो वो किस के देश में दंगे जैसा माहौल होने वाला है। वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया गया है कि किसान अपनी खबर नहीं पहुंचा सके, लेकिन जागरूक किसान है, अपने आप ही पहुंच जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रवीण, आप जुड़े हमारे साथ। अपनी बातें आपने रखी हैं इस मंच के जरिए और इसी तरीके से आप भी अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। और बड़ा सवाल यही कि आखिर दिल्ली में हुई हिंसा के पीछे किसकी साजिश नजर आती है और आखिर क्या प्रधानमंत्री के बयान से अब ये पूरा जो विवाद है क्या वो खत्म हो पाएगा। प्रधानमंत्री ने दरअसल कहा कि अभी भी बहुत सारे इसमें रास्ते हैं, बातचीत के जरिए उन पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और क्या इसको लेकर के एक बार फिर से किसान संगठन नेताओं और सरकार के बीच में संवाद कायम हो पाएगा, बड़ा सवाल ये बना हुआ है। इसको लेकर के भी आप अपनी बातें इस मंच के जरिए रख सकते हैं। मंजीत अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है मंजीत, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। हम ये चाहते हैं कि सरकार को तीनों कानून जो है ना वापस लेने चाहिए और खुशी खुशी किसान अपने घर पे जाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मंजीत, आप जुड़े हमारे साथ। और मंजीत जो कि जींद से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े कॉलर, उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त कर देना चाहिए और वापस लेना चाहिए, सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। हालांकि नए जोश के साथ अब किसान आंदोलन एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जरा आगे बढ़ जाते हैं, हरियाणा की आवाज का रुख कर लेते हैं और हरियाणा की आवाज में बात हम किसानों की कर रहे हैं। दरअसल किसान आंदोलन जिस तरीके से बीते कई दिनों से चल रहा है, 66वां दिन भी है और ऐसे में दिल्ली में हुई हिंसा के बाद जहां एक तरफ ये माना जा रहा था कि क्या किसान आंदोलन उतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ पाएगा, लेकिन अब जिस तरीके से किसानों का आह्वान हो रहा है और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो किसान अब बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, धरना स्थलों पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में ये आप चीजें जो हैं क्या आप बदलती हुई देख पा रहे हैं। एक बार फिर से ये आंदोलन वापस मजबूती के साथ खड़ा हो पाएगा, ये ऐसी कई चीजें हैं। इसको लेकर के आप हमारे इस मंच के जरिए अपनी बातों को बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं। और कब तक ये आंदोलन चलेगा। आज सर्वदलीय बैठक के जरिए जब उस दौरान प्रधानमंत्री ने किसानों का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि किसानों के साथ बातचीत के जरिए परेशानियां और जो संवाद है उसको कायम किया जाएगा और परेशानियों को दूर किया जाएगा। तो क्या वाकई में संवाद कायम हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। रमेश कुमार हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रमेश, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं।
हेलो रमेश, बहुत स्वागत है, बताइए। जी जी सर, थैंक यू आपके सर, नमस्कार मेरा। नमस्कार जी, और बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो किसान बैठे हुए हैं सर इतने दिनों से, इनका समाधान सरकार ने करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये तीनों कानून जो थोपे गए हैं किसानों के ऊपर सर, ये वापस ले लेना चाहिए और एमएसपी दे देनी चाहिए, इसको कानूनी रूप दे देना चाहिए। ये मेरी तरफ से प्रार्थना है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमेश, आप जुड़े हमारे साथ। आपने ये बात रखी है कि आप जो एमएसपी है वो यहां पर दी जानी चाहिए, उसको कानूनी दायरे में लाया जाना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या किसान संगठन इस बात से स्वीकार होंगे? सिर्फ अगर एमएसपी को इसमें जोड़ा जाता है, कानूनी दायरे में लाया जाता है, क्या उससे संतुष्ट होंगे किसान संगठन? और हालांकि शुरुआत से ही एक मांग जो प्रमुखता के साथ रखी जा रही थी, मंडियां खत्म हो रही हैं, ये बार बार बड़ा सवाल उठाया जा रहा था। लेकिन साथ ही साथ अब दूसरी जो मांग है वो यहां पर एमएसपी की भी हम देख रहे थे शुरुआती दौर से ही कि एमएसपी जो है वो जो है अब किसानों को मिल नहीं पा रही है और आने वाले समय में इसको लेकर के एक बड़ा संकट बन सकता है। मंडियां खत्म हो जाएंगी, मंडी व्यवस्था जो सरकारी मंडी है वो खत्म हो जाएगी, इस बात को लेकर के एक बड़ा अंदेशा जताया जा रहा था। तो यहां सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि अगर किसानों के मन में किसी भी तरीके की अगर शंका है, किसी भी तरीके का अगर डर है, किसी भी तरीके का अगर कोई भय बना हुआ है उनके मन में, तो उस डर को खत्म करना होगा। और इसी सब को लेकर के क्या बातचीत आगे बढ़नी चाहिए? क्या बातचीत के जरिए समाधान का हल हो पाएगा? और क्या प्रधानमंत्री के बयान से अब ये विवाद खत्म होता हुआ आप देख पा रहे हैं? मांग पर किसान अड़े हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे समाधान होगा? इस पर आप अपनी बातों को इस मंच के जरिए रख सकते हैं, बता सकते हैं। आखिर दिल्ली कब तक घिरी रहेगी? दिल्ली के आसपास जिस तरीके की व्यवस्थाएं हमने देखी हैं, क्या वो इसी तरीके से फिलहाल देखने को मिलेंगी? आखिर अन्नदाता जो हमारे देश का किसान है, आखिर वो बॉर्डर पर कब तक यूं ही अपनी मांगों को लेकर के डटा रहेगा? देवेंद्र इस बीच हमारे साथ खौलार अंबाला से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है देवेंद्र कार्यक्रम में आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी बताइए देवेंद्र। हाँ जी कहिए। देवेंद्र बताइए, किसानों के इस आंदोलन पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है आपका? 26 जनवरी को झंडा वहां लहराया गया है, फिर मोदी का जो अहमद का बंदा है, ये उसको क्यों नहीं पकड़ते, किसानों को क्यों तंग करते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेंद्र, आप जुड़े हमारे साथ। और यहां पर दिल्ली में हुई उस हिंसा को लेकर के और लाल किला प्रकरण मामले पर भी अब यहां कई सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर के आरोप भी कई लगाए जा रहे हैं।